से संबंधित आर्थिक संस्थाएं इंपॉर्टेंट है, जैसे हेलरू वगैरह आया था प्रश्न पिछली बार भी, ऐसे प्रश्न इस बार आएंगे, ध्यान रखिएगा। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का गठन और मुख्यालय, देखो ये मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति बोर्ड का मुख्यालय जोधपुर के अंदर 2021 के अंदर मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का गठन 2021 में किया जाता है, जोधपुर के अंदर किया जाता है। अगला देखिएगा, हेलरू संस्था की बात करें, हेलरू संस्था किस जनजाति की जो संस्था है? हेलरू संस्था है वो आपकी गरासिया, सहरिया, भील, मीणा, कौन सी जनजाति से संबंधित हो जाती है? हेलरू। और ये प्रश्न तो बार बार आया है, हेलरू वाला तो वेरी इंपॉर्टेंट है। बताओ, हेलरू का गठन गरासियों के लिए किया गया है, बहुत बढ़िया, गरासियों के लिए। बीजा और माला है वो आपकी सांसी जनजातियों के दो टाइप है, और ये सांसी जनजाति आपके भरतपुर की है, याद रखना। राजस्थान सरकार में जनजाति विकास मंत्री कौन है? तो एसटी कैंडिडेट हैं, वो है बाबूलाल जी खराड़ी, और ये उदयपुर क्षेत्र के झाड़ोल से आते हैं, ठीक है, झाड़ोल उदयपुर से एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब यानी जनजाति जो है एमएलए हैं, जनजाति एमएलए है, और झाड़ोल उदयपुर से आते हैं, ठीक है, ओके। अगला देखो, राजस्थान सरकार की वन धन जो भारत सरकार की वन धन योजना का लक्ष्य क्या है? भारत सरकार की वन धन योजना का लक्ष्य क्या है? वन धन है, वन क्या है? धन है, तो इसको इसके साथ कनेक्ट करो, जनजातियों का आर्थिक सशक्तिकरण, क्योंकि जनजातियां जंगलों में रहती हैं, और जंगलों में रहती हैं तो जल, जंगल, जमीन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वन धन योजना, इसका लक्ष्य उनके उत्थान से संबंधित है। ये 14 अप्रैल 2018 को शुरू होती है, 2018 की योजना। संशोधित क्षेत्र विकास उपागम माडा का प्रारंभ कब हुआ? संशोधित क्षेत्र, अब देखो जनजातीय जो क्षेत्र है उनके विकास से संबंधित जितने भी संस्थान वगैरह है उनके बारे में पूछा जा रहा है। बताइए माडा का प्रारंभ कब हुआ? 1977-78 के अंदर, 77-78 के अंदर। इसमें 13 जिले इससे लाभान्वित है, ठीक है, ये 13 जिलों में संचालित है, 13 जिलों में। और यहां पर इसकी एक शर्त है कि 5000 प्लस जनसंख्या वाले जो गांव वगैरह 50%, 5000 प्लस जनसंख्या में, और इसमें भी 50% है वो आपके एसटी होने चाहिए, शेड्यूल्ड ट्राइब होने चाहिए। पन्नादाय जीवन अमृत योजना कौन से वर्ष प्रारंभ की गई थी? ये आपके 14 अगस्त 2006 को पन्नादाय जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अगला देखिएगा, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कब से शुरू किया गया था? धरती आबा वाला 15 से 30 जून आपका 15 से 30 जून 2025 को, 15 से 30 जून 2025 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष, जनजातियों के उत्थान के लिए जून के अंदर। राजस्थान बंजर भूमि एवं सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये भी सिलेबस का एक पार्ट है। यहां से कौन कौन से प्रश्न है वो एक बार थोड़ा देख लेते हैं। अकाल राहत के लिए राजस्थान में अकाल राहत मैन्युअल कब बनाया गया था? अकाल राहत मैन्युअल कब बनाया गया था? 1962 के अंदर अकाल राहत मैन्युअल बनाया गया था राजस्थान के अंदर। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस जिले में क्रियान्वित नहीं है? सूखा संभावित जो क्षेत्र कार्यक्रम है वो किस में संचालित नहीं है? दिए गए में से कौन से जिले में संचालित नहीं है? तो यहां पर बात करें, टोटल 11 जिले हैं जो आपका सूखा क्षेत्र संभावित, 11 जिले, इनके 32 ब्लॉक, 11 जिलों के 32 ब्लॉक हैं। और यहां पर दिए गए में आपका चित्तौड़गढ़ इसमें शामिल नहीं है, कोटा, डूंगरपुर, उदयपुर इसमें शामिल हो जाएंगे। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है? देखो, सूखा संभावित जहां अकाल पड़ता है उसके लिए बात हो रही है। तो वृक्षारोपण करके मरुस्थल के विकास को रोकना, डेजर्टिफिकेशन को रोकना, मरुस्थलीकरण ना हो, अतिरिक्त सिंचाई संभावित क्षेत्र विकसित करना, एक्स्ट्रा सिंचाई क्षेत्र को डेवलप करना, और सूखा संभावित क्षेत्रों में रोजगार के वैकल्पिक अवसर, भाई ड्रॉट है जहां अकाल है वहां लोगों को रोजगार मिले, तो ये सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के क्या है? उद्देश्य है। डीपीएपी कार्यक्रम आपका कब शुरू किया गया था? 1974-75।
1974-75 मरु विकास कार्यक्रम, 1974-75 मरु विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम की बात हो रही है, डीपीएपी, ठीक है, मरु वाला, मरु विकास। अगला देखिएगा, मरु विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है? मरु विकास कार्यक्रम 16 जिलों के 85 ब्लॉक के अंदर है, 16 जिले और इनके 85 ब्लॉक्स के अंदर। मरु विकास कार्यक्रम। डीडीपी कार्यक्रम में केंद्र राज्य की भागीदारी कितनी है? डीडीपी कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम की बात हो रही है। इस डीडीपी कार्यक्रम के अंदर 75-25 की भागीदारी है। कितनी है? 75-25 की, और 1977-78 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था, 1977-78 के अंदर स्टार्ट हुआ था। और भागीदारी कितनी है? 75-25, ठीक है। अगला देखो, मरु प्रसार रोक योजना राजस्थान के किस जिले में चलाई जा रही है? मरु प्रसार योजना है, मरु प्रसार मतलब रेगिस्तान के प्रसार की बात हुई, और रेगिस्तान का प्रसार है वो पश्चिमी राजस्थान में। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम आईडब्ल्यूडीपी कब शुरू किया गया था? एकीकृत बंजर, ये आपका 1989-90 के अंदर राजस्थान के 18 जिलों में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, राजस्थान के 18 जिलों के अंदर स्टार्ट किया गया था। मरु प्रसार रोक योजना का प्रमुख उद्देश्य नहीं है, तो इसमें जल प्रदूषण बढ़ाना ये उद्देश्य नहीं है। बाकी मरु प्रसार का मतलब ये हो गया कि आपके रेगिस्तान का भूमि की उर्वरता बढ़ाना, रेत के तूफान को रोकना और वन आवरण में वृद्धि करना। कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है? राजस्थान के अंदर मरुस्थलीकरण, राजस्थान में कौन से कारक मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो मरुस्थलीकरण के लिए वनों की कटाई और मिट्टी का अपरदन, बूंद बूंद सिंचाई और पवन ऊर्जा परियोजनाएं नहीं है, 1 और 3 है, 1 और 3। अगला देखिएगा, नेक्स्ट, राजस्थान में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, वो कब से लागू किया गया? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, वो कब से लागू किया गया? 1 अगस्त 2007 से राजस्थान के अंदर आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया। राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम किस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है? बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, बंजर भूमि विकास है तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग है, उसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 17 जून को। 17 जून, 2 जून की रोटी न मिले, मरुस्थलीकरण और सूखा हो जाए, अकाल पड़ जाए, 17 में खतरा, 2 जून की रोटी, ऐसे याद करो 17 जून को ये दिवस। मगरा क्षेत्र विकास योजना किन जिलों से संबंधित है? मगरा क्षेत्र विकास योजना है वो आपके किन जिलों से संबंधित है? ये संबंधित है आपके अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद। अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, इसके साथ साथ पाली और चित्तौड़ भी है, पाली और चित्तौड़ भी इसके साथ है। अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़, मगरा क्षेत्र विकास योजना, ठीक है, इसके साथ साथ याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? मरु विकास बोर्ड, ये जो आपके सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है, इससे संबंधित कई प्रश्न आपसे सीधे सीधे मिल जाएंगे इस क्लास से ही। तो 1967 के अंदर जो आपके 1966 के अंदर, सॉरी 66 में मरु विकास बोर्ड स्थापित किया गया, ठीक है। प्रोजेक्ट बोर्ड की शुरुआत कहां से की गई? सर कल पेपर है, आज क्लास ले रहे हो बेटा, पेपर कल है, 6 महीने पहले ही बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, आप लोग नहीं पढ़े हो वो तो कह सकते हो, ठीक है, बाकी तो सब पढ़ चुके हैं कोर्स को। ये तो एक कॉन्फिडेंस के लिए, एक रिवीजन की मेरी क्लास होनी थी, मैं ले नहीं पाया था, इसलिए। यहां कह रहे हैं कि आपका बोर्ड, जो प्रोजेक्ट बोर्ड की शुरुआत है वो आपके उदयपुर से होती है। प्रोजेक्ट बोर्ड है वो आपका 2021 के अंदर स्टार्ट होता है, 2021 के अंदर, और ये बांस रोपण से संबंधित है, डेजर्टिफिकेशन को रोकने वगैरह से संबंधित बांस। संशोधित क्षेत्र विकास उपागम माडा कार्यक्रम में शामिल जिला कौन सा नहीं है? माडा के अंदर शामिल जिला आपका जालोर नहीं है, इसके अंदर 17 जिले आते हैं। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? मेवात है वो 2 में है, अलवर भरतपुर के अंदर।
मेवात सेक्टर कार्यक्रम।